1971 वाले सिक्के की वैल्यू 20 से 23 हजार रुपए के बीच में चल रही है और इस सिक्के की वैल्यू लगभग 400 रुपए से 1500 रुपए तक। आज ये सिक्का आपको लगभग 7,000 रुपए से 15,000 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि 1 रुपए के ऐसे सिक्के हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 1 रुपए में ही कुछ खास सिक्के भी आते हैं जो कि 20,000 रुपए से भी ज्यादा की कीमत रखते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखोगे तो फायदा आपको ही मिलेगा, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर हमारी वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो तो इन 1 रुपए के सिक्कों को हम बाद में देखेंगे क्योंकि इनसे 60 साल पहले कुछ ऐसे सिक्के चलते थे जिन्हें हमारे पेरेंट्स डब्बू कॉइन्स कहते हैं। इनमें से कुछ बेहद खास सिक्के आपके लिए लेकर आया हूँ। इनमें आपको कुछ ऐसे सिक्के भी दिखाऊंगा जो कि कभी आम लोगों के लिए बनाए ही नहीं गए थे और उनकी कीमत भी आज बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों ये डब्बू सिक्के 1975 से 1982 तक बनाए गए थे, लेकिन इनसे पहले भी 1962 और 1970 में ये सिक्के आम चलन में आए थे और इन सिक्कों को भी डब्बू कॉइन्स ही कहा जाता है। इनकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। तो देखिए ये आज के जमाने का सिक्का है और ये देखिए पुराना डब्बू सिक्का, कितना फर्क है दिखने में। ये 1975 से 1982 तक के सिक्के कॉपर निकल मेटल से बनाए गए थे जिनका वजन 8 ग्राम होता है। वहीं देखिए 1962 और 1970 वाले सिक्के हैं जो कि निकल मेटल से बने और इन सिक्कों से ये थोड़े भारी भी थे। ये देखिए एक मेरे हाथ में 1962 का सिक्का और दूसरा ये 1982 का। देखिए दिखने में डिजाइन वगैरह इनका बिल्कुल सेम है, लेकिन ये 1962 वाला सिक्का इससे थोड़ा भारी तो है ही, लेकिन चमक भी इससे थोड़ी ज्यादा ही है। आगे हम उन सिक्कों की बात करेंगे जो कि आपको कम से कम लखपति तो बना ही देंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक पूरा देखना होगा। देखिए कॉइन बुक में ये 1975 से 1982 तक के सभी सिक्के आज कॉमन है, एकदम कॉमन, और अगर आप इनमें से किसी सिक्के को बेचेंगे भी तो वो नहीं बिकेगा क्योंकि एक सिंगल सिक्के की वैल्यू मात्र 150 रुपए ही है। लेकिन हाँ, अगर आप इन सिक्कों का एक सेट बनाकर बेचेंगे तो वो बिक भी जाएगा और कलेक्टर को पसंद भी आएगा, क्योंकि दोस्तों हर चीज एक सिस्टमेटिक तरीके से की जाए तो बात बन ही जाती है। लेकिन ये जो 1962 और 70 वाले सिक्के हैं ये आज काफी कीमती होते जा रहे हैं। इसमें ये जो 1962 वाला सिक्का है ये कोलकाता मिंट से आया था और कोलकाता मिंट का कोई मिंट मार्क नहीं होता है और इस सिक्के की वैल्यू लगभग 400 रुपए से 1500 रुपए तक जाती है। लेकिन अगर आपके पास ये 1970 वाला सिक्का है तो ये सिक्का इन सभी सिक्कों में सबसे कीमती और वैल्यूएबल सिक्का है। ये सिक्का दोस्तों बॉम्बे मिंट से आया था जिसकी पहचान के लिए आपको कॉइन के यहाँ पर डायमंड मिंट मार्क देखना होगा। तो पहले इसके रेट 3 से 4 हजार रुपए के बीच में होते थे, लेकिन अब ये सिक्का 2-3 सालों में बहुत तेजी पकड़ रहा है। तो आज ये सिक्का आपको लगभग 7,000 रुपए से 15,000 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। तो आपको ऐसे सिक्के जरूर ढूंढने चाहिए क्योंकि ये सिक्के आगे जाकर और ज्यादा कीमती बनेंगे। इसीलिए मेरी आपको एक सलाह है कि आप इन सिक्कों में जरूर इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको ये कॉइन्स खरीदने हैं तो coinbazaar.com पर विजिट कीजिए। इसके बाद दोस्तों ये बेहद खास सिक्के आते हैं जो कि कभी भी आम चलन के लिए आए ही नहीं थे, जो कि साल 1971, 1972, 73, 74 में बनाए गए थे। ये सिक्के दोस्तों केवल प्रूफ सेट में ही आए थे और इन्हें केवल कॉइन कलेक्टर्स, VIP पर्सन्स या फिर गिफ्टिंग के लिए ही बनाया गया था। लेकिन कुछ सिक्के इन सेट से अलग होकर लूज में भी बेचे जाते हैं जिन्हें हम लूज कॉइन्स कहते हैं, जिनमें की 1971 वाले सिक्के की वैल्यू 20 से 23 हजार रुपए के बीच में चल रही है, जो कि एक रुपए के सिक्के के लिए तो बहुत बड़ी बात। लेकिन ये बात भी तो है ना दोस्तों कि ये सिक्के कभी चलन में आए ही नहीं, तो आपको कहीं मिलेंगे भी नहीं और ना ही इन्हें किसी आम आदमी ने देखा है। तो अगर आपको कोई ऐसी चीज लेनी है जो कि दूर दूर तक किसी के पास ना हो तो आपको उसके कुछ एक्स्ट्रा पे तो करने ही पड़ेंगे। इसमें 1972 और 73 के सिक्के एक ही कीमत रखते हैं और इन्हें खरीदने के लिए आपको लगभग 10,000 रुपए से 13,000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं और 1974 का सिक्का आपको लगभग 13,000 रुपए से 16,000 रुपए तक दिला देगा बड़ी आसानी से, क्योंकि खरीदार बहुत हैं दोस्तों इन सिक्कों के। बस आपके पास ये सिक्के होने चाहिए क्योंकि ये सिक्के बड़ी आसानी से बिक जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप इन्हें खरीद रहे हो तो देखभाल कर ही खरीदना, क्योंकि इन 1970 से 74 तक के सिक्कों की मार्केट में सबसे ज्यादा डुप्लीकेट कॉपी मिलती है और इनका सबसे ज्यादा शिकार बनते हैं ये नए नए कॉइन कलेक्टर, क्योंकि आपको ज्यादा जानकारी होती नहीं है कि किस सिक्के को कैसे पहचानना है या फिर क्या देखना
है उसमें। अब आप एक छोटी सी बात समझिए, ये जो 1971 का सिक्का है, अगर आपको ये कोई 10,000 रुपए में दे, जबकि इसकी कीमत 20-22 हजार रुपए है, तो ये कैसे संभव है बताइए मुझे। इसका मतलब साफ है कि वो पागल बना रहा है। तो आगे से आप जो भी सिक्के लिया करो वो देखभाल कर ही लिया करो, और अगर आपको ज्यादा जानकारी नहीं है तो किसी कॉइन कलेक्टर की मदद ले लिया करो। और रही बात इन्हें बेचने की, तो समय समय पर अलग अलग सिटीज में कॉइन एग्जीबिशंस होते रहते हैं, जहां जाकर आप अपने सिक्कों को बेच सकते हैं, या आप वहां से सिक्के खरीद भी सकते हैं। आप वहां जाकर इन्हें अच्छे दामों में बेच सकते हैं। और अगर खरीदने हैं तो coinbazaar.com को अपने जीवन साथी की तरह अपने कलेक्शन जर्नी का साथी बना लो, वो भी हमेशा के लिए, क्योंकि यहाँ आपको 100% जेन्युइन आइटम्स मिलते हैं, वो भी अच्छे रेटों में। तो इन डब्बू कॉइन्स के बाद ये 1 रुपए के गेहूं वाले सिक्के चलन में आए, जिनके ऊपर हमने एक बड़ी जबरदस्त वीडियो YouTube पर डाली हुई है। तो अभी जाइए उस वीडियो को देखिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन है ना, उसमें पूछ लो। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो।